हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसका आपकी परीक्षा की तिथियां 19 से लगा करके 22 जुलाई तक आपकी परीक्षा की तिथियां वो रखी गई हैं। यहां पे हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बात करेंगे, क्या कुछ नया अपडेट आया है। और यहां पे बीपीएससी टीआरई 3.0 में डोमिसाइल नीति लागू की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे सीटेट या स्टेट अभ्यर्थी हुए बाहर नोटिस, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी आपकी, उसको लेकर के बात करेंगे। आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करेंगे, यानी कि जितने भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी अपडेट आ चुकी है। तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी, इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लोग बात करेंगे कि जो यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.2 में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है उसको पहले देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा है पत्र, यानी कि अनुराग प्रधान पटना। ठीक है, देखिए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने यहाँ पे पत्र लिखा है। किस लिए लिखा है? तो डोमिसाइल जो है नीति लागू करने के लिए। ठीक है, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए यहाँ पे पत्र लिखा गया अभ्यर्थियों के द्वारा, और वो भी एक दो नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख से अधिक। ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है देख लेते हैं कि आपकी जो है यहाँ पे डोमिसाइल कब से लागू की जाएगी, उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की मांग राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी, ध्यान दीजिएगा, टीआरई 1.0 की भर्ती जब कराई गई थी, तो जब नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था, पहली बार जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उसके पहले जो उसमें जो है ये चीज़ था कि डोमिसाइल नीति लागू था। लेकिन फिर से जो है इसे संशोधित करके, यानी कि संशोधन करके उसमें क्या किया, संशोधन किया गया, और क्या किया गया, उसमें डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। और जो है वही खामियाजा आज भुगत रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी जो भी कैंडिडेट पढ़ाई करने वाले वो। क्योंकि देखिए, अगर सीटेट या स्टेट के नंबर को लेकर के हम लोग बात करें तो आप समझ ही रहे हैं कि लगातार नोटिस पे नोटिस अलग अलग जिलों से जारी किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो है 1 लाख अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग किया है। यहाँ पे देखिए, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के 1 लाख पत्र बिहार सरकार को लिखे गए हैं। कई लोगों ने मेल तो कई लोगों ने डाक के माध्यम से पत्र भेजा है। इस संबंध में शनिवार को भी एक्स पर अभियान चलाया गया। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के एक्स पर इसे ट्रेंड कराया गया, यानी कि जो आपका एक्स है, जिसे ट्विटर आप लोग पहले बोलते थे, ट्रेंड कराया गया। तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में शामिल उम्मीदवार चेतन, सुभाष, ऋषिकेश, राहुल, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, ये सारे कैंडिडेट ने भी अपनी मांग को रखी है। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों ने कहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में डोमिसाइल नीति हटाने के कारण, आप यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि डोमिसाइल नीति हटाने के कारण जो है 50,000 से अधिक गलत लोग बहाल हो गए हैं, और इसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि टीआरई 1 में लगभग 1,70,000 के आसपास भर्ती आई थी, फिर 1,22,000 आपके दूसरे चरण में, फिर ये जो तीसरे चरण की है 87,000 आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो सीटें हैं वो पूरी नहीं भर पाई हैं, यानी कि 1,70,000 में सीटें बची थी कितनी, 50,262, इतना लगभग कितना सीटें यहाँ पे बची थी। तो क्या किया गया, टीआरई 2 में इसको ऐड कर दिया गया था। फिर भी टीआरई 2 में ऐड किया गया, लेकिन उसमें भी जो है सीटें पूरी फुलफिल नहीं हो पाई। और देखिए, काफ़ी अच्छे नंबर कैंडिडेट के आए हुए थे, फिर भी सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया। अब क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। बाकी देखिए, और जितने भी कैंडिडेट थे जो सीटेट और ये स्टेट के नंबर को लेकर के अब जो बाहर किए जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो लापरवाही की गई है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कराई गई है। जो अधिकारी बैठे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, उनको खुद ही नहीं पता था कि सीटेट में कितने नंबर चाहिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को या बिहार के कैंडिडेट को, या स्टेट में कितने नंबर चाहिए कैंडिडेट को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सीटें बच गई, यानी कि अब सीटें जो रिक्त हो रही हैं, अब इसको या तो आप 4.2 की भर्ती में सम्मिलित करिए या तो 5.2 में इसको सम्मिलित करिए। तो कहीं ना कहीं खामियाजा सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही नहीं, बल्कि जो अगर यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो बाहर किए जा रहे हैं, और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके भी तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, उनका भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार के कैंडिडेट, ठीक है, प्लस जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, सभी लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। ठीक है,
आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपका भी डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट सही थे, नंबर भी सही थे। फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट के कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट थे, लाखों में कैंडिडेट थे, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे फर्जी तरीके से जो कैंडिडेट हुए हैं वो चीज़ें गड़बड़ हैं। 50,000 से अधिक गलत लोग बहाल हो गए, इसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही दोनों टीआरई में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। सभी जिला से बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरी जा रही है। सरकार को गंभीरता से इस मामले को देखना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि लगभग 50,000 के आसपास जो है सीटें आपकी वैकेंट हैं, यानी कि जो आपकी टीआरई 1 टीआरई 2 की भर्ती कराई गई थी, पूरी सीटें फुलफिल नहीं हो पाई थी। और एक चीज़ और देखने को मिला था, एक सीट पर एक रिजल्ट नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक वर्गों में आपका सिलेक्शन हुआ तो सभी वर्गों में आपको मौका दिया गया, तो उस वजह से भी सीटें जो है काफ़ी खाली रह गई। तो जो टीआरई 3.0 की भर्ती है, इसमें आपको एक सीट एक रिजल्ट पर जो है चीज़ें देना चाहिए एक अभ्यर्थी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है जो नए लोग हैं उनको भी तो मौका मिलेगा इसमें। यानी कि जब रिजल्ट जारी किया जाएगा, अगर आपको मान लीजिए 1 to 5 में आपका सिलेक्शन हो गया और आपका 6 to 8 में भी सिलेक्शन हो गया, तो मान लीजिए आप नौकरी एक ही जगह करेंगे, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको यहीं पर रखना चाहिए, यहाँ से आपका नाम हटा देना चाहिए तुरंत, क्योंकि इस पे जो है दूसरे अभ्यर्थियों को ले लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है कि आपको अगर 1 to 5 में आपका सिलेक्शन हो गया और 6 to 8 में हो गया, तो आपको यहाँ पर भी मौका दिया जाएगा, यहाँ पर भी मौका दिया जाएगा, तो आप लेकिन नौकरी तो एक ही जगह करेंगे, लेकिन ये जो सीटें हैं ये बेकार हो जाती हैं, इस पर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और ये सीटें जो है फिर अगली भर्ती में इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये गलत चीज़ यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो है। यहाँ पे देखा जाए डोमिसाइल को लेकर के जो अपडेट आई थी कि डोमिसाइल टीआरई 3.0 में से लागू किया जाएगा। देखिए, मांग तो वही चल रही है। अगर यहाँ पे डोमिसाइल फिर से लागू किया जाता है टीआरई 3 में, तो आप समझ सकते हैं कि टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम जो है वो आगे जाने वाला है और जाएगा भी, क्योंकि उस नोटिस के में जो लिखा है उसके अनुसार जो है आपको एग्जाम डेट आगे बढ़ाया जाएगा। सीटेट या स्टेट अभ्यर्थी हुए बाहर, अब यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, इसको देख लेते। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से एक लेटर जारी किया गया है और ये लेटर जारी किया गया है 15/6/2024 को। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 15/6/2024 ये लेटर जारी किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज और सभी चिन्हित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो है जिला गोपालगंज। अब यहाँ पे देखिए क्या अपडेट दिया गया है, उसको एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि विषय में क्या दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बिहार राज्य के बाहर की कार्यरत प्रारंभिक महिला अध्यापिका का प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र जांचों उपरांत जो है प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो मामला है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के है और ये महिला कैंडिडेट को लेकर के है। प्रसंग में निदेशक माध्यमिक शिक्षा आदेश संख्या इतना है, ठीक है, 1341 और दिनांक 15/5/2024 पत्रांक संख्या, ठीक है। यहाँ पे अपडेट जो है उसको देख स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि महाशय उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक अंकित करना है कि CWJC नंबर यहाँ पे 3270/2024 इब्तिसाम शाहीन बनाम बिहार सरकार में पारित आदेश के आलोक में प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा जो है दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 5% की छूट दे नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको जो सीटेट में मार्क्स रखे गए हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट को, वो रखे गए हैं 60%, ठीक है। अब जो महिला के लिए नोटिस में मेंशन किया गया था वो 55% यहाँ पे दिया गया था। तो 55% ही जान करके बहुत सारी महिला कैंडिडेट जो अदर स्टेट की थी फॉर्म अप्लाई की थी, ठीक है, जिनका 82 या 83 नंबर जो है पासिंग मार्क्स माना जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, तो जो 5% यहाँ पे अगर 5 मिला दिया जाए तो 60 होगा, तो 60% यानी कि 60% मांगा जा रहा है, यानी कि आपके 90 नंबर होने चाहिए। तो उसी के देखिए 5% का जो छूट है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए दिया गया है। बाहर की महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य हैं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपको निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में इनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र का फोल्डर विद्यालय प्रखंड कार्यालय में मौजूद है और का अवलोकन करते हैं और इनके शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रमाण पत्र जिस पर बीपीएससी का वाटरमार्क लगा हो का जांच करते हुए उपरोक्त आशय प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था उस टाइम पे आप लोगों ने जो भी फॉर्म अप्लाई जब किए थे आप, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए थे, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का, फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का, सभी के
तो आप लोगों ने एक पीडीएफ फाइल आपकी आई होगी जब खोले होंगे, तो वहाँ पे जो आपको मान लीजिए हाई स्कूल का है तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा। वही चीज़ बताया जा रहा है कि बीपीएससी का वाटर मार्क लगा हो का जांच करते हुए उपरोक्त आशय के प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिनके पास बीपीएससी का वाटर मार्क किया हुआ प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों का सीटेट का प्रमाण पत्र सीबीएसई के वेबसाइट से जांच करते हुए इसका प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इस कार्य हेतु सभी प्रधानाध्यापक विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे और उन जो है प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह प्रमाण पत्र हदो हस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60%। देखिए ये जो मामला है ये सीटेट को लेकर के हैं, जो कैंडिडेट सीटेट और या स्टेट की बात करें, ठीक है, काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लिया है सीटेट और स्टेट को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है बाहर किए जा रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे नौकरी मिल रही है, देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों की यहाँ पे कोई गलती नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई अभ्यर्थी का नौकरी चली जाती है, अगर आप उसकी जगह पे आप रहेंगे तो आप पर क्या बीतेगी, जिस प्रकार से उन पे बीत रही होगी, समझिए कि लगभग साल भर होने वाले हैं नौकरी करते हुए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखा जाए तो अगर बाहर अब किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी दुख की बात है। और जो भी चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे जो चीज़ें हैं नियम के अनुसार नहीं है तो यहाँ पे आप बाहर होंगे ही, इसमें कोई शक